नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी सुनो स्टोरीज टेलर चैनल। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे चिंटू की, जो बस स्टैंड पर भीख मांगते मांगते एक बड़ा व्यापारी बन गया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। किसी शहर के बस स्टैंड पर एक बच्चा चिंटू रहता था। वो वहां आने जाने वाली बसों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। चिंटू ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। चिंटू को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? चिंटू बोला, साहब मैं तो एक बच्चा हूँ, भीख मांगकर ही जीता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वो लंबा आदमी बस में बैठकर चला गया। इधर चिंटू उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर गए। चिंटू सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो एक बच्चा हूँ, मेरे पास किसी को देने के लिए है ही क्या। वो परेशान हो गया, कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद चिंटू ने ठान लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ देगा। लेकिन उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि मैं तो गरीब बच्चा हूँ, तो आखिर क्या दूं। 2 दिन बीत गए पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो बस स्टैंड के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो बस स्टैंड के आसपास लगे पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दूं। उसे अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो बसों में जाकर भीख मांगने पहुंचा। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में उस व्यक्ति को फूल दे देता। लोग उन फूलों को देखकर खुश हो जाते और उन्हें अपने पास रख लेते। धीरे धीरे चिंटू रोज फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले फूल बांट देता। कुछ ही दिनों में चिंटू ने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। लोग कहते, ये बच्चा तो बदले में फूल देता है। जब तक उसके पास फूल रहते उसे बहुत भीख मिलती, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी मिलनी बंद हो जाती। एक दिन जब वो बस में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति बस में बैठा है जिसने उसे ये प्रेरणा दी थी। चिंटू तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और चिंटू ने मुस्कुराते हुए उसे फूल दे दिए। वो लंबा व्यक्ति हंसकर बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो अपने बस स्टैंड पर उतर गया। लेकिन उसकी कही बात फिर से चिंटू के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, हाँ अब मैं सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी हूँ। उत्साहित होकर चिंटू ने आसमान की ओर देखकर जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने सोचा कि ये बच्चा शायद पागल हो गया है। अगले दिन से चिंटू बस स्टैंड पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी बस स्टैंड पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ मिलाया। पहला व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा बोला, पहली 2 बार कब? पहला हंसा, याद कीजिए, मैं वही बच्चा चिंटू हूँ जिसे आपने पहली बार समझाया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, ओह तुम वही बच्चा हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ वही चिंटू हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। आज मैं फूलों के व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली बार लेन देन का नियम समझाया था, वही नियम मेरी जिंदगी बदल गया। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ, तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। उसने आगे कहा, मैंने फूल बेचकर जो पैसे बचाए उनसे और फूल खरीदे और धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन गया। आज लोग मेरे फूल खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। दोनों व्यापारी बहुत खुश हुए। स्टैंड आने पर वे साथ उतरे और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिंदगी में देने और लेने का नियम सबसे बड़ा है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। सोच को बड़ा बनाइए, आत्मसम्मान जगाइए और देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, चिंटू और बस स्टैंड की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सोच को बड़ा बनाना और देने की आदत डालना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कहानी सुनो स्टोरीज टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।